देखिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और 3 फरवरी के एग्जाम में यहां से डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक भी स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष है जो कि उत्पन्न होता है? एप सेंटर दोष उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए रवादार ठोस है, पूछा जाएगा आपसे रवादार ये ठोस है या आपका हीरा जो होता है यह रवादार हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वोयड और अष्टफलकीय वोयड होता है? तो एचसीपी और सीसीपी में होता है, बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है? ये जो भैया होता है आपका ऐप केंद्रों के कारण होता है, पूछा जाएगा। आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। 5वां नंबर देखिए 0.01 मोलल ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 मोलल MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन लगभग 3 गुना हो जाता है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, लगभग 3 गुना हो जाएगा। छठा देखिए आदर्श बिलियन का निम्न में से कौन सा गुण है? देखिए आदर्श बिलियन का जो गुण होता है यह राउल्ट के नियम का भैया पालन करता है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। अगला देखिए, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को भी अवश्य ही लाइक कीजिएगा। एक जलीय घोल का हिमांक दिया गया है आपका -0.186 डिग्री सेल्सियस। अगर यह के एफ का भी मान दिया गया है 1.86 और के बी का मान दिया गया है 0.512, तो इस जलीय घोल का क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा? इसके क्वथनांक में भैया उन्नयन आपका 0.0512 हो जाएगा। देखिए अगला है आपका HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है? इसमें भैया आपका होता है 20.2% HCl। सभी स्टूडेंट यह याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। अगला देखिए किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF जो बल होता है वह होता है आपका ये शून्य होता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है। अगला देखिए गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, पूछा जा रहा है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होता है। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहा जाता है? तो इस चालक को भैया धात्विक चालक कहा जाता है, धात्विक चालक। अगला देखिए 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर क्या होगी? प्राप्त मात्रा बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया जिसका दर दिया गया है, इसके लिए आपको दर बतलाना है। इसके लिए दर का आपका बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रिया का उत्तेजन ऊर्जा समान हो तो क्या होगा? समान होगा तो डेल्टा H का मान आपका बिल्कुल 0 हो जाएगा, सही उत्तर। अगला देखिए किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है? देखिए जो उत्प्रेरक होता है ना, यह अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभिक्रिया वेग को बढ़ाता या घटाता। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान आपको बतलाना है और क्वेश्चन डायरेक्ट छपने वाला है ये क्वेश्चन, तो 0.693/K हो जाएगा, सही उत्तर। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? चारकोल के द्वारा ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, यानी कि CO हो जाएगा। निम्न में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? अनुसंख्या का गुण धर्म आपका नहीं है। तो देखिए प्रकाशीय क्रियाशीलता ये आपका अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है, ठीक है। अगला चलिए निम्न में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड? देखिए द्रव स्नेही कोलाइड आपका कौन है? सभी स्टूडेंट बतलाइएगा। तो भैया ये आपका क्या हो जाएगा? गोंद आपका बिल्कुल क्या कहा हो जाएगा? ये आपका जो क्या द्रव स्नेही कोलाइड आपका नहीं है, आपका ये गोंद नहीं है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे अयस्क कहा जाता है, ठीक है, उसे अयस्क कहा जाता है। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा किया जाता है। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है? सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, CuFeS2 होता है, ठीक है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र सभी स्टूडेंट बतलाइएगा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O होता है। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त कौन होता है? इसमें प्रयुक्त आपका कार्बन होता है। अगर कार्बन में ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड भी मार सकते हैं, तो गलत आपका नहीं होगा, जो भी मारिएगा सही होगा, ठीक है। अगर कार्बन रहता है तो कार्बन ही मारिए ऑप्शन में, अगर कार्बन नहीं रहता उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड मारिएगा। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व का नाम आपका यानी सल्फर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फर। चलिए
अगला देखते हैं। चलिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आप सभी को बतलाएं। देखिए नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो HNO3 होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये आपका क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये भैया आपका क्या है, यह अधातु है। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रतिक्रिया से प्राप्त फल क्या होता है, इसमें जो प्राप्त फल क्या होता है आपका H2SiF4 प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए निम्न में से सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है। देखिए फास्फोरस का होता है, यानी पी का होता है। अगला देखिए क्या है, PCl5 का ज्यामितीय आकृति होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, तो ये आपका HF का होता है, याद रखिएगा। सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है, Pb हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा Pb, यानी कि आपका सीसा हो जाएगा। ठीक है, लेड हो जाएगा सीसा। निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रबल कौन है आपका, सबसे ज़्यादा प्रबल आपका क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक आपका कौन होता है, तो फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है, यह N2+NH4Cl बनाता है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा अच्छे तरीके से। अगला चलिए अगला प्रश्न क्या है, मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HgNH2Cl2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, पूछा जाएगा आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में, तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 3D5 हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व का नाम क्या है, इसका नाम है Mn, यानी कि मैग्नीज हो जाएगा। कि इसका ऑक्सीकरण प्रसंकरण आपसे पूछा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर लोन पेयर को जोड़ दीजिए, यानी निर्जन, लोन पेयर मतलब निर्जन जोड़ी। ठीक है, उसको जोड़ दीजिए, आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, D2sp3 आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। कोबाल्ट के प्रभावी परमाणु संख्या कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगा, जो दिया गया है इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन में ज्ञात कीजिएगा तो ये आपका 36 आएगा आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, CR, अब देखिए इसमें CR का ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए बतलाए हुए हैं कि बताइए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, +3 आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है, यह होता है आपका ग्रेफाइट में होता है। ठीक है, हीरा में कार्बन का संकरण, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, इसी तरह से पूछा जाएगा हीरा में कार्बन का संकरण क्या होता है, संकरण आपका sp3 होता है, याद रखिएगा। CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है, इसका कारण है आयोडीन मुक्त होकर निकलना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है, ये कराया जाता है C2H5Cl के साथ। निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है, इसका प्रमुख प्रतिफल इस जगह, इस डॉट के जगह क्या भरा जाएगा, आप सभी बतलाइए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, COCl2 भराएगा, ऑप्शन नंबर सी। एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है, पूछा गया है। एल्केनल का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित में से अल्कोहल में से कौन 2 ब्यूटीन देता है, कौन 2 ब्यूटीन देता है, यह आपका ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिए फिनॉल का सूत्र क्या होता है, फिनॉल का भैया आपका जो सूत्र होता है फिनॉल का, यह होता है C6H5OH होता है। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है, पूछ रहे हैं कौन सा यौगिक है जो जल में विलय है, CH3CH2OH हो जाएगा। कीटोन का अपचयन LiAlH4 या H2O से कराने पर प्राप्त क्या होता है, इसे प्राप्त सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में आपका कौन सा अम्ल, CH3COOH पाया जाता है। निम्नलिखित किस अभी प्रतिक्रिया में नए कार्बन बंध का निर्माण नहीं होता है,
किस में नहीं होता है, आपका केनिजारो प्रतिक्रिया में नहीं होता है। चलिए अगला है केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, केनिजारो प्रतिक्रिया यह नहीं दिखलाता है, यह एसिटाल्डिहाइड नहीं दिखलाता। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु यह होता है। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, यह होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। आयुपेक प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, आयुपेक प्रणाली में एसीटोन का नाम आपका प्रोपेनोन हो जाएगा। अब बतलाइए इस X के जगह क्या भरा जाएगा कि जो इसे उत्पाद में जो प्राप्त हुआ है यह सही हो जाएगा, तो SnHCl भरा जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला देखिए बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप के अतिरिक्त और कौन सा ग्रुप इसमें शामिल रहता है, बतलाइए। इसमें उस ग्रुप का नाम है आपका NH2 ग्रुप, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ज्यूटेन आयन बनाने में कौन समर्थ होता है, तो ये हमें इसमें होता है आपका H2N CH2COOH होता है शामिल। CH3CN के अवकरण से प्राप्त क्या होता है, इसके अवकरण से C2H5NH2 प्राप्त होता है। पॉलीथीन एक बहुलक है, यह आपका इथीन का एक बहुलक है। बेकेलाइट है, देखिए बेकेलाइट जो आपका होता है यह ताप दृढ़ बहुलक होता है, ठीक है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक एक रबर किसका है, आइसोप्रीन का हो जाएगा। ग्लूकोज है, बताइए स्टूडेंट ग्लूकोज ये आपका क्या है, ये आपका ग्लूकोज जो आपका हेक्सोज ये होता है, ग्लूकोज हेक्सोज है। निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा आपका फ्रक्टोज होता है, क्या होता है, फ्रक्टोज हो जाएगा। विटामिन ए का एक क्या कहलाता, देखिए विटामिन ए आपका क्या कहलाता है, रेटिनॉल कहलाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है। पैरासीटामॉल है, देखिए आपसे पूछा गया है जो बुखार लगा रहा है तो दिया जाता है पैरासीटामॉल। देखिए पैरासीटामॉल यह क्या है, यह आपका पीराहारी है, क्या है, पीराहारी। फिनॉल तथा KMNO4 का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, इसका उपयोग देखिए विसंक्रामी के रूप में किया जाता है, विसंक्रामी के रूप में। चलिए स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि और भी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके साथ।